हेलो दोस्तों, लेवल बूस्टर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसे ज़बरदस्त सवाल लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो कि आपको किस तरह के सवाल टॉपिक चाहिए। आप वीडियो पर कमेंट भी करो कि आपको किस तरह के सवाल चाहिए और आप क्या मुझसे एक्सपेक्टेशन रखते हो, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो, ठीक है। देखो, आज का सवाल, जितने भी सवाल हैं एक से बढ़कर एक सवाल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के हिसाब से होने वाले हैं। तो वीडियो को मिस मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना इस वीडियो का फ़ायदा उठाना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल इस वीडियो में होने वाले हैं। मात्र 2-2 मिनट के सवाल, 2-2 मिनट के अंदर एक एक सवाल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा पहला सवाल क्या है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 एवं गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है हमें जिनका योगफल 27 एवं गुणनफल 182 हो। तो देखो क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले हम जो पूछा है हमसे, हम वही चीज मान लेंगे। क्या, दो संख्याएं दी हैं, दो संख्याएं निकालनी है हमें जिनका योगफल 27 हो और एक गुणनफल 182 हो। तो माना पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस एक्स। क्या होगी दूसरी संख्या, 27 माइनस एक्स। गौर फरमाइएगा इस बात पे। पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस एक्स होगी, क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, 27 है। तो पहली संख्या अगर हम x मान लेंगे तो दूसरी संख्या को, अगर हम पहली संख्या को 27 में से घटा देंगे तो दूसरी संख्या बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, बन गई नहीं, 27 माइनस एक्स। ठीक है, आगे क्या करेंगे, अब लिखेंगे आगे, तब प्रश्नानुसार। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, प्रश्नानुसार। यानी अब क्या करेंगे अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार। अभी तक तो हमने अपने तरफ से माना जो भी करना था, लेकिन अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ो कि जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। यानी इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 है। यानी x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स बराबर 182। बस इसे सॉल्व कर दो। 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। दोनों को इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और जमा का 182 बराबर 0। यानी 27 के ऐसे टुकड़े जो गुणा होकर के 182 आए। अब 27 के ऐसे टुकड़े करने हैं हमें जो गुणा होकर के 182 आए। अब हम इतना दिमाग तो लगाएंगे नहीं कि 182 के दिमाग में टुकड़े करते फिरें। हम सीधे से 182 के गुणनखंड कर लेंगे। 2 9 18, 2 एकम 2 और 7 से काट दो, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 13 एकम 13 कट गया। देखो 13 कम 13 ऐसे टुकड़े जो जुड़ करके 81 आए, यानी वो 27 आए। 182 के ऐसे टुकड़े जो जुड़ करके 27 आए। 7 दूनी 14 और 13 एकम 13, 13 और 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे, 7 और 2, यानी 27 बन गया, नहीं बन गया। 14 और 13 27 हो गया। यानी 14 और 13 की जो गुणा होगी, यानी 14 और 13 का जो गुणनफल होगा वो हमारा क्या होने वाला है, 182 होने वाला है। रख दो इसमें मान, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0, प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, क्या करेंगे, यहां से x कॉमन कर लो, x माइनस 14 और यहां से माइनस का 13 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 14 यहां पे भी बराबर 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। यानी x माइनस 14 और x माइनस 13 निकल गया कि नहीं निकल पाया। x माइनस 14 और x माइनस 13 आपका निकल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यानी x का क्या मान निकलेगा, 14, या x का मान क्या निकलेगा, 13। समझ पाए या नहीं समझ पाए। हमारी दोनों संख्याएं आपके सामने निकल चुकी हैं। क्या निकली हैं, 14 और 13। 14 और 13 कैसे पता चला,
अब 14 और 13 को जोड़ करके देखो क्या बनेगा, योगफल 27 होगा और गुणनफल गुणा कर लो 14 और 13 की, गुणनफल कितना होगा 182 होगा। बस यही हमारा आंसर है और इतने आसान तरीके से आपको समझाना था। ठीक है, आपको इतने आसान तरीके से अपने बोर्ड में करके आना है ये सवाल और आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल 2 मिनट में 2 नंबर बिल्कुल पक्के। ठीक है, अब अगला सवाल देखो, बहुत बहुत मोस्ट टॉपिक के सवाल मैं आज छांट कर लेकर आया हूं आपके लिए। आज मैं सारे के सारे सवाल आपके द्विघात समीकरण चैप्टर से लेकर आया हूं जो मोस्ट होने वाले हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, ऐसी 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसी 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। जिनके वर्गों का योगफल, जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। देखो कैसे करेंगे, कितना आसान से सवाल बना देंगे हम। अगर आपको ये सवाल अगर आप ये सवाल सीख गए तो मात्र 1 से 2 मिनट के बीच में ये सवाल आप बना दोगे। कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है, 2 क्रमागत सम संख्याएं माननी है, क्रमागत विषम संख्याएं मान लेनी है। माना संख्या तो हमें सिर्फ एक ही माननी है, दूसरी तो ऑटोमेटिक ही हमें बन जाएगी। माना पहली क्रमागत विषम संख्या माना पहली क्रमागत विषम संख्या x है, तब दूसरी x + 2 होगी, यानी क्रमागत है और किसी भी क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या में 2 का ही अंतर होता है। ठीक है, तो यानी दूसरी क्या निकल जाएगी, x + 2 होगी। अब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार देखो क्या कह रहा था, 290 यानी जिनके वर्गों का योगफल 290 हो, यानी वर्गों का योगफल 290 निकालना है। संख्या पहली का वर्ग x² और जमा x + 2 का वर्ग बराबर 290, यानी इन दोनों संख्याओं का जो वर्ग का योग है वो 290 होने वाला है। 1 मिनट के अंदर आप इस सवाल को पूरे आसानी के साथ बड़े आराम से बना सकते हैं। x² जमा x² जमा 4 जमा 4x बराबर 290। ठीक, 290 यानी 2x² जमा 4x और जमा 4 माइनस 290 बराबर 0। 2x² जमा 4x और माइनस का 286 बराबर 0। और 286 का 2 गुना कर लो, कितना हो जाएगा, 250 दूनी 500 और 36 दूनी 72। 572 के ऐसे टुकड़े जो घट करके 4 आए, 572 के ऐसे टुकड़े जो घट करके 4 आए और 572 की तुरंत गुणनखंड कर दो। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 छंगे 12, 2 ही कम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 143 यानी के ये हो गया तुम्हारा 11 ही कम 11 और 11 कम 11 और 11 तिया 33 और 13 ही कम 13, यानी क्या टुकड़े निकले, 2 गुणा 2 11 गुणा 13। ठीक है, हमें लाना क्या है, घटा के 4 लाना है, यानी 11 दूनी 22 और 13 दूनी 26 की गुणा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 572 बनने वाला है और 26 में से 72 जब हम घटाएंगे तो हमारा 4 बनने वाला है। तो हमारे टुकड़े क्या बनेंगे, 2x² जमा 26x माइनस 22x माइनस 286 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसे आगे को सोल्व कर लो। क्या करेंगे, इसे आगे को सोल्व कैसे करेंगे, यहां से 2x कॉमन कर लेंगे, 2x कॉमन करेंगे तो x जमा 13 बचने वाला है और वहां से प्लस का 22 कॉमन, वो माइनस का 22 कॉमन कर लेंगे, माइनस का 22 कॉमन कर लेंगे तो x +
13 ही वहां भी बचने वाला है और बराबर में 0, यानी कि x प्लस 13 और 2x माइनस 22 बच गया। हो गया 2x माइनस 22 हो गया। देखो x बराबर माइनस का 13 निकलेगा, ये तो हो जाएगा अमान्य, यानी कि हमारी जो संख्या है वो धनात्मक है, इस वजह से ये मान हमारा अमान्य हो जाएगा। और 2x बराबर 22 या x बराबर 11 आंसर निकल जाएगा, जो कि हमारा मान्य हो जाएगा, यानी x का जो मान निकलेगा वो हमारा 11 हो जाएगा। जब पहली संख्या हमारी क्रमागत 11 होगी विषम संख्या, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने? दूसरी मानी थी x प्लस 2। दूसरी हमने मानी थी x प्लस 2, यानी कि 11 प्लस 2 बराबर 13, यानी संख्याएं क्या निकली? 11, 13 हमारी संख्याएं निकली हैं। ठीक है, बहुत आसानी के साथ आप इन सवालों को बना सकते हैं। मात्र 1 मिनट के अंदर इस तरह के सवाल आप बना सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसानी के साथ। ठीक है, अब आज का तीसरा सवाल, और यही आपका आज का लास्ट सवाल होने वाला है। कल इससे भी अच्छे चैप्टर में से ढूंढ के लाऊंगा जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो कल मैं वो सवाल और सभी के ढूंढ के लेके आने वाला हूं। आज का लास्ट सवाल क्या है? देखो आज का लास्ट सवाल हमारा 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा तीसरे पूर्णांक के गुणनफल का योग। तीसरा सवाल और लास्ट सवाल क्या है हमारा? कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पहले के वर्ग तथा दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल का योग 191 है। ठीक है, 191 है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल और कितनी आसानी के साथ होने वाला है। आपको ये 2 नंबर में भी आ सकता है, ये सवाल आपको 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, और इतना आसान सवाल है कि इसकी सिर्फ लैंग्वेज समझनी है, बाकी सवाल हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। देखिए किस तरह से होगा। 3 क्रमागत धन पूर्णांक कह रहा है वो। पहले आप ये समझो कि क्रमागत धन पूर्णांक होते क्या है। क्रमागत संख्या क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 जोड़, यानी कि लगातार। क्रमागत का मतलब होता है कि लगातार संख्याएं हैं, कोई भी संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं। और जो 3 संख्याएं हैं, क्या संख्या कितनी है? 3 है। तो हम पहली संख्या को मानेंगे। माना सिर्फ और सिर्फ हमें हर बार एक ही संख्या माननी होती है, दूसरी और तीसरी चौथी पांचवी सब अपने आप बन जाती हैं, निकल जाती हैं। माना पहली संख्या x है, तब दूसरी क्या होगी? x प्लस 1, यानी कि एक का ही तो अंतर होगा क्रमांक संख्याओं में क्रमांक संख्याओं में एक का ही अंतर हमेशा होगा। और तीसरी x प्लस 2 होगी। तब प्रश्नानुसार यहां तक हमने अपनी चलाई और इसके बाद हम प्रश्न की सुनने वाले हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि पहली का वर्ग यानी x का तो वर्ग और जमा जो दूसरी और तीसरी x प्लस 1 और दूसरी और तीसरी मल्टीप्लाई x प्लस 2, इनका जो गुणनफल किसके बराबर है? 191 के बराबर है। बस इनके हिसाब से मान रख दो और समीकरण को सॉल्व कर दो, यानी x स्क्वायर जमा 2x जमा x जमा 2 बराबर 191। ठीक है, 191 जोड़ दो। 2x स्क्वायर जमा 2 और 3x 2x और 1x 3x जमा 2 माइनस 191 बराबर 0, यानी 2x स्क्वायर जमा 3x माइनस 189 बराबर 0। देखो दोगुना कर दो, कितना हो जाएगा? दोगुना करोगे कितना हो जाएगा? 378। कितना हो जाएगा? 378। 150 दूनी 300 और 39 दूनी 78।
यानी 378 के ऐसे टुकड़े 378 के ऐसे टुकड़े जो घट करके 3 आए, 378 के ऐसे टुकड़े जो घट करके 3 आए। ठीक, 3 छन 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 इकाना 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक, 7 एकम 7। देखो 7 तिया 21, 3 तिया 9 दूनी 18। देखो 7 तिया इन दोनों की गुणा 21, 3 तिया 9 और 2 दी 18, इन तीनों की कितनी हो गई 18, और 21 में से 18 घटाएंगे कितने आएगा 3 आएगा। हो गया सवाल, बस बहुत आसानी के साथ सवाल हो गया। 2x² जमा 21 x माइनस 18 x माइनस 189 बराबर 0। 189 बराबर 0। क्या करेंगे, देखो यहां से शुरुआत से x कॉमन कर लेंगे, x कॉमन कर लो तो यहां पे बच जाएगा x प्लस 2x प्लस 21। ठीक है, और वहां से माइनस का 9 कॉमन कर लो तो यहां भी 2x प्लस 21 ही बच जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब 2x प्लस 21 और x माइनस 9 यही तो बचा है, 2x प्लस 21 और x माइनस 9। ठीक है, यानी कि देखो x बराबर एक तो निकल गया माइनस के 21/2 जो कि हो जाएगा अमान्य, क्योंकि हमारी कोई भी संख्या नेगेटिव नहीं है। ऊपर देखो धन पूर्णांक आपसे बोला गया है ऊपर ही, तो यानी कि हमारी जो संख्या है वो पॉजिटिव है, यानी प्लस में है, तो ये माइनस वाली संख्या तो हमारी अमान्य हो गई। अब x माइनस 9 बराबर 0 या x बराबर क्या निकला आपके पास 9, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। यानी पहली संख्या आपकी क्या निकल गई, आपकी पहली संख्या 9 निकल गई है। और उसके बाद दूसरी और तीसरी संख्या हमने मानी थी, कैसे मानी थी, x प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 यानी कि अगली संख्या 10 होगी, और उसके बाद x प्लस 2 यानी कि 11 हो जाएगी। यानी संख्याएं हमारी क्या निकली 9, 10 और 11। हमारी जो संख्याएं निकली हैं वो 9, 10 और 11 यानी 3 संख्याएं हमारी निकली हैं। अगर आप इस संख्याओं को चेक करके इस सवाल के अनुसार रख के देखोगे तो इनका जो जिस कंडीशन में मान बोला गया है उस कंडीशन में करोगे तो जो भी बोला गया है वो 191 होगा। यानी कि पहली संख्या का वर्ग यानी 9 का वर्ग और 10 और 11 की गुणा को जब आपस में जोड़ दोगे आप तो इन तीनों का जो सम होगा वो आपका 191 होने वाला है। ठीक है दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को उतना ज़्यादा लाभ उठाओ, जितना ज़्यादा हो सके मैं आपके लिए कंटेंट ढूंढ के भर के ला रहा हूँ, छांट के जो सवाल मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यकीन मानो इस तरह के सवाल अगर आपके पेपर में आ गए तो आप सर पे हाथ इस तरह से रख लोगे कि ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन इतना आसान सवाल है कि 1 मिनट के अंदर आप इस तरह के सवाल को बना सकते हो। 2 नंबर में अगर आए या 4 नंबर में अगर आए तो आपको ठोक के आना होगा। प्लीज़ आपसे अनुरोध है, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और जितना चैनल को हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, चलिए वीडियो में कल मैं आपसे फिर मिलता हूँ इसी अगले वीडियो में। ठीक है।